शलोम अल मसी। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है बिब्लिकल कॉन्ट्रडिक्शंस। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसे सवाल का उत्तर जो ज्यादातर मोमिनों की तरफ से पूछा जाता है और उनकी देखा देखी आजकल टुन्नी लोग भी पूछ रहे हैं। और जहां तक मुझको लगता है यूट्यूब पे पहली बार फर्स्ट टाइम एवर कोई इस सवाल का जवाब देगा, क्या यीशु मसीह की वंशावली में कॉन्ट्रडिक्शन है? पर सबसे पहले मैं चाहता हूं आप लोगों की सहायता, और यदि आप लोग मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने विश्वासी बहनों और भाइयों में शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे चैनल पर ज्वाइन कर सकें और बहुत सारे सवालों के उत्तरों को ढूंढ सकें। तो सारी महिमा परमेश्वर के हाथ में देते हैं और शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि मान लीजिए कि बाइबल के अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है भी, तो इससे आपके विश्वास पे क्या फर्क पड़ता है? आपका विश्वास किस पर है, कॉन्ट्रडिक्शन पर या प्रभु यीशु मसीह पर? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मेरा विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह पर है। और यदि बाइबल ट्रांसलेशन करने में कोई बात छूट भी जाती है तो वो परमेश्वर की ओर से है या मनुष्यों की गलती? क्योंकि मेरे हिसाब से बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि बाइबल की नकल करने पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो क्या फिर बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन है? तो इसका जवाब है नहीं। हो सकता है मसीह विरोधी ये बोले तो यीशु मसीह की जीनियोलॉजी के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? मेरा सवाल सभी मसीह विरोधियों से, तो कहाँ है यीशु मसीह की जीनियोलॉजी के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन? मसीह विरोधी अपनी बात प्रूफ करने के लिए ये दो आयतें हमारे सामने रखेंगे। इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 1 आयत 16, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीहा कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो ठीक है, अब हमें दिखाइए दूसरी आयत जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 3 आयत 23, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने अपना उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। तो मिल गया ना कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ तो लिखा है यीशु के पिता यूसुफ के पिता याकूब है, और दूसरी जगह लिखा है यूसुफ के पिता का नाम एली। अब बोलो क्या जवाब दोगे? ओ ये तो कॉन्ट्रडिक्शन निकल गया। तो मेरा कहना है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, और जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। और वो क्यों? क्योंकि ये दोनों की दोनों जीनियोलॉजी किसी एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि दो व्यक्ति की है। मती की जीनियोलॉजी यूसुफ पर है और मरियम की जीनियोलॉजी है लूका के अंदर। और इस बात को साबित मैं दो पार्ट में करूंगा, क्योंकि मेरा पीसी खराब हो गया है और आज मैं जुगाड़बाजी करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इस पार्ट में हम देखेंगे कि मती में यूसुफ के पिता याकूब और लूका में यूसुफ के पिता एली क्यों लिखा गया। दूसरे पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या यीशु मसीह सच में दाऊद के वंश से आते हैं, क्योंकि यदि यीशु कुंवारी मरियम से जन्मे हैं और यूसुफ दाऊद के घराने से थे, इस हिसाब से भविष्यवाणी कंप्लीट नहीं होती और यीशु दाऊद की संतान नहीं हो सकते। पर उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यीशु का जन्म, यीशु की वंशावली और यीशु का दाऊद के घराने से होना ये मोमिन पार्टी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या बाइबल गलत है तो इस्लाम सही हो जाता है? तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान क्या कहती है बाइबल के विषय में। कुरान 3:3 में, ये आपके स्क्रीन पर भी है, अल्लाह का कलाम कहता है कि तोरा एंड गॉस्पल सच है, और 3:4 में कहता है जो अल्लाह की गाइडेंस को नहीं मानता वो सजा का हकदार है। चलो, हो सकता है मोमिन लोग कहें कि बाद में जाकर गॉस्पल और तोरा के अंदर मिलावट कर दी गई। तो फिर सवाल उठता है कि कुरान तो आखिरत की किताब है और अल्लाह की गवाही को कोई नहीं टाल सकता। और कुरान 18:27 में खुद अल्लाह फिर से गवाही देता है, नो वन कैन चेंज हिज वर्ड्स। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे कुरान का नाम नहीं लिया गया। तो अकॉर्डिंग टू मोमिन पार्टी, तोरा भी अल्लाह का वर्ड है, गॉस्पल भी अल्लाह का वर्ड है और कुरान भी अल्लाह का वर्ड है। अगर गॉस्पल और तोरा झूठ तो कुरान वैसे ही झूठ, और यदि कुरान सच तो मोमिनों का ईमान झूठ। इस पर विश्वास करेंगे हमारे प्यारे मोमिन भाई। अब समझते हैं कि क्यों लूका और मती के अंदर यूसुफ के पिता का नाम अलग अलग लिखा है, और इसका एक छोटे से सवाल से आंसर हो सकता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि माँ मरियम के भाई कौन थे? तो इसका जवाब है कोई भी नहीं। माँ मरियम का कोई भी भाई नहीं था, और किसी भी सोर्स से पता नहीं चलता कि माँ मरियम का कोई भाई था। अब आपके मन में विचार उठेगा, यूसुफ की वंशावली से माँ मरियम के भाइयों का क्या लेना देना? और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यहीं से सारा गेम शुरू होता है, और इस बात का मैं आपको प्रमाण भी दूंगा और रेफरेंसेस भी दूंगा। पर आप लोगों को दोनों की दोनों वीडियो देखनी जरूरी है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ।
व्यवस्था के अंदर एक नियम था, यदि कोई ऐसी लड़की हो जिसके अपने कोई भाई ना हो तो उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे गोत्र में शादी करने के कारण उसके हाथ में जा सकती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए एक कानून बनाया गया था और वो कानून था अपने ही गोत्र के चचेरे भाइयों में शादी करना। और इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है, इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे गिनती अध्याय 36 आयत 7 से लेकर 8 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इजरायलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में ना मिल पाए, इजरायली अपने अपने मूल पुरुषों के गोत्र के भाग पर बने रहें। इजरायलियों के किसी गोत्र की किसी बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए कि इजरायली अपने अपने मूल पुरुषों के भाग के अधिकारी रहें। ये थी वो कंडीशन जिसके कारण यूसुफ और माँ मरियम की शादी होती है और यूसुफ बन जाता है माँ मरियम के गोत्र का पुरुष। क्योंकि लूका के अंदर माँ मरियम के गोत्र की वंशावली है, इसलिए यूसुफ का पिता या बोले ससुर के बेटे के रूप में यूसुफ को बताया गया है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, और यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो मुझे उम्मीद है आप उसका सही उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जो भी व्यक्ति सही उत्तर सबसे पहले देगा उसका आंसर मैं पिन करूंगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं किन दो बहनों के कारण ये नियम बनाना पड़ा था और वो किसकी बेटियां थी और उनका नाम क्या था? इसलिए यूसुफ माँ मरियम की प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए अपने ससुर के घर में रहने लगे। और जहाँ तक मुझे पता है गलील माँ मरियम का गांव था। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसको इग्नोर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए जब अगस्तुस कैसर ने दाऊद के वंश वालों को अपने अपने नाम लिखने के लिए बोला, तब यूसुफ माँ मरियम को लेकर गलील से होते हुए बैतलहम पहुँचे। यह था एक मोटा मोटा यीशु की जीनियोलॉजी के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन का आंसर। एली यूसुफ के ससुर हैं, ना कि पिता। और बाकी सबूत मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाइयों में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।